संडे का दिन है। दिल्ली एनसीआर में 1 बजे दोपहर को इतनी ठंड है, अभी हल्की सी धूप निकली है, तो सोचा कि आपसे थोड़ा प्रॉब्लम शेयर कर ली जाए, आपस में क्वेश्चन आंसर का उत्तर दिया जाए। तो दोस्तों जय हिंद, आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। एक हमारे सब्सक्राइबर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से शिखर जी, उनका क्वेश्चन था कि आप मुझे ड्राई क्लीन वर्क की जो ट्रेनिंग दें, यानी ड्राई क्लीन का जो काम वो सिखाएं। तो दोस्तों है क्या कि जब हम किसी मकान को, किसी भवन को बनाते हैं तो उसकी जो नींव है, नींव के ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी की जाती है, तो उससे उसका मजबूती का पूरा संबंध नींव से ही होता है कि जो भी चीज़ हम कोरे कागज पे लिखें वो ही याद, जब बचपन में ना जो चीज़ सिखाई जाती है वो याद रहती है कि जिस भी काम को करें परफेक्टली करें, ये तीर तुक्के वाला काम नहीं। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो उनको जो उनकी आदत में शुमार हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आदतें बदलती नहीं हैं। जीवन ख़त्म हो जाता है, आदतें नहीं बदलती। कोशिश बहुत करता है आदमी भाई मैं ये छोड़ दूँ, ये कर लूँ, लेकिन नहीं बदलती आदतें जो शुरू से पड़ जाती हैं। तो जिस भी आप काम को करें, सबसे पहली बात है जो ड्राई क्लीन की जो परिभाषा है, ड्राई क्लीन तो कोई बच्चा भी कर लेगा, छोटा बच्चा। असली काम होता है लॉन्ड्री का, यानी वॉशिंग का। वॉशिंग दोनों में होती है, एक पेट्रोल से वॉश होती है, एक केमिकल और पानी से वॉश होती है। तो ड्राई क्लीन का जो परिभाषा है कि बिना पानी के किसी भी कपड़े को वॉश करना, यानी ड्राई सूखी वॉशिंग करना विदाउट वाटर। बाकी ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो भी बोलते हैं ड्राई क्लीन के बारे में ABC नहीं पता हो, लेकिन ड्राई क्लीन है, उन्हें यह नहीं पता कि कौन सा पेट्रोल यूज़ होता है क्या। क्योंकि मैं सारी बातें मैं किसी को मतलब हर्ट करने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैंने काफ़ी सर्वे किया है। उसमें क्या है कि आदमी बचता है बताने पे, क्योंकि उन्हें बेचारों को पता हो तो बताए वो कि जो वॉशिंग होती है, वॉशिंग और लॉन्ड्री, ये काफ़ी मेहनती और काफ़ी अनुभव की आवश्यकता है। लेकिन ड्राई क्लीन में ऐसा कुछ नहीं है। ड्राई क्लीन का मतलब होता है किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आप कपड़ों को वॉश करते हैं और उनको क्लीन करते हैं। उसमें MTO, सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC, परक्लोथलीन जिसको पर्क बोलते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें। लेकिन काफ़ी लोग ये दावा करते हैं कि जो पानी से वॉश करते हैं उसको भी ड्राई क्लीन बोलते हैं। चलो पता नहीं कौन से स्कूल किसे पढ़ के आए हैं, हो सकता है कि उनके स्कूल में ये चीज़ मान्य हो। बाकी मैं हो सकता गलत हूँ, क्योंकि मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, इतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको कोई भी काम सीखना है, सबसे पहली बात है आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि सिखाने के बाद भी कहते हैं कि भाई पता नहीं सीखेंगे नहीं सीखें। और जब तुम किसी आदमी को सिखा रहे हो और वो पहले उसको नेगेटिव उसमें लेके जाते हो, भाई सीखेगा नहीं, बड़ा मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो इच्छा में एक कहते हैं ना दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे सीखना है, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आदमी ना कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको कपड़े के विषय में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा कपड़ा ड्राई क्लीन होगा, कौन सा कपड़ा वॉश होगा। बाकी जो अनुभव होता, अनुभव के अनुसार ही हम सारा काम करते हैं। कोई भी तीर तुक्का भी चलाएंगे ना, कोई ट्रिक भी चलाएंगे, उसके लिए भी अनुभव की आवश्यकता। और बिना अनुभव के ट्रिक वो ही चला सकता है जिसको अनुभव होता है। तो कई बार क्या कि कपड़े पे जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं उसके वॉश केयर पे, यानी जो वॉशिंग के निर्देश होते हैं उस पर लिखा होता है कि ओनली फॉर ड्राई क्लीन, ओनली फॉर वॉशिंग, या उसको जो भी उसके निर्देश होते हैं वॉशिंग के निर्देश, तो उसके अनुसार किया जाता है। उस पर हर एक चीज़ लिखा था कि कितने टेम्परेचर पर इसको सुखाएं, कितने टेम्परेचर प्रेस करें, कितने टेम्परेचर पर इसको वॉश करना है, हैंड वॉश करना, मशीन वॉश करना है, उसको लैंड ड्राई करना है, ट्रिप ड्राई करना है, टम्बलर ड्राई करना, सारा कुछ लिखा होता है उसके ऊपर।
बाकी लिखा ना भी हो उसके ऊपर जो चिन्ह होते हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक के नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम में जब हम ट्रेनिंग उसका एग्ज़ाम देने जाते हैं ड्राइविंग का, तो आजकल तो पता नहीं, हमारे वक्त में क्या है कि 1 हफ्ते की क्लास लगती थी, तो वो पूछते थे, पहले सिखाते थे, फिर महीने में वो 1 हफ्ते बाद पूछते थे भाई ये चिन्ह किस चीज़ का है। उसमें पढ़ा लिखा और अनपढ़, क्योंकि चिन्ह को कोई भी देख के पहचान जाता है। तो यही है कि उसमें चिन्ह भी होते हैं कि कौन सा, जैसे हैंड वॉश का अलग है, ड्राई क्लीन का अलग है, डू नॉट ब्लीच उसका निशान अलग है। तो उसी तरह कि आपको अगर काम सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये कि आपको एक मन बनाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना। एक होता है ना अधूरा काम नहीं होना चाहिए, जो कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। कि उसके लिए क्या है कि आप हर एक कपड़े को ड्राई क्लीन नहीं कर सकते हो, हर एक कपड़े को आप वॉश भी नहीं कर सकते। कि कुछ कपड़े इस टाइप के होते हैं कि आपको वो ड्राई क्लीन करना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि जिस कपड़े के अंदर ऑयल होता है, तेल, यानी उसमें तेल, घी, चिकनाई, ग्रीस वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ लगी है तो आप उसको पेट्रोल करेंगे ही करेंगे। कुछ लोग दिखाते हैं कि भाई इसको ऐसे करो, लेकिन आप मत करना, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो भाई ऐसी चीज़ दिखाते क्यों हो जो कि कोई करे ना। ऐसी चीज़ बताइए कि कोई भी जो अनट्रेंड आदमी वो भी कर ले। तो उसके लिए क्या है कि जब भी ऑयल की बात आती है तो हमें उसमें पेट्रोलियम उत्पाद, यानी पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है जो वो ही यूज़ करने हैं। जो MTO सब जगह मिल जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं MTO नहीं मिलता। हमारे यहाँ भी अभी वाइट वॉश वगैरह हुआ था, तो उसमें जो पेंट होता, पेंट के लिए जो ये लेके आए थे, ये हार्डवेयर की दुकान से, ये MTO है, सोल्जर पेंट, यानी नीचे थिनर लिखा हुआ है, नीचे सॉल्वेंट थिनर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या कि MTO है, ये होता है कि जैसे कहीं दाग धब्बे पड़ जाते हैं पेंट करते वक्त, तो उसे छुड़ाने के लिए। तो जो भी ऑयल वेस्ट चीज़ होती है उसके लिए आपको पेट्रोल ही यूज़ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दाग 3 तरह के होते हैं। ऑयल वेस्ट, एक तो ऑयल तेल वाला, एक हो गया वाटर वेस्ट। कोई भी वाटर वेस्ट में कोई भी कलर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है उसमें, पानी जैसे चाय, पानी, दूध, और उसमें कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और कलर, कोई भी इस टाइप के कलर, वो वाटर बेस में जो पानी के साथ में मिक्स हो सके उसे वाटर बेस। एक होता है गम वेस्ट। गम वेस्ट भी एक तरह का वो ऑयल वेस्ट के उसमें ऑयल वेस्ट के साथ ही आता है। जैसे ऑयल होता है ऑयल के साथ ही आता है, उसका भी उपचार उसी तरह किया जाता है। बाकी ड्राई क्लीन, जो हमारे ड्राई क्लीन के हैं 5-6 केमिकल होते हैं, और स्पॉटिंग के, दाग छुड़ाने के, जो हम जितने भी कपड़े को वॉश करते हैं उसके जो केमिकल हैं 17-18 केमिकल हैं। और वॉशिंग के इंडस्ट्री में 70-80 केमिकल होते हैं। बाकी जो लॉन्ड्री के अंदर ये 20-25 केमिकल होते हैं, जिससे आप परफेक्ट काम कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी मतलब आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती जब आपके पास ये केमिकल। लेकिन केमिकल को यूज़ करने की विधि भी पता होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि पीछे मैं भी अभी इसमें लगा हुआ कि भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए, कि क्योंकि बताने से, यानी सुनने से आपको 25% समझ आएगा, देखने से आपको 75% समझ आता है, और खुद करने से 100% आपको समझ में आ जाता है। कि आप सुने भी, देखें और करें। जब आप करेंगे तो आप 100% श्योर हो जाएंगे। और जो भी आप काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, एक कागज़ के ऊपर उसको लिखें
कि मैंने इस कपड़े के ये कपड़ा इस पे ये कलर था, उस पे ये दाग लगा, इसको निकालने के लिए मैंने ये केमिकल यूज़ किया। भविष्य में कभी भी ऐसा कोई आता, मान लो 2-3 महीने 6 महीने 1 साल बाद भी आता है, तो आप ये ना सोचें कि भी मैंने इस पे क्या लगाया था। आप उसको एक घर में कॉपी रखें, नोटबुक रखें, उसके ऊपर लिखें कि इस टाइप के कपड़े पे, इस कलर के कपड़े पे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये केमिकल लगाया था। तो ये है। बाकी ये भी शुरू करेंगे अगर आपको करना, तो आप सबसे पहले कुछ केमिकल के विषय में, कपड़े के विषय में थोड़ा देखें। अब बाकी इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। आपने छोटा काम शुरू करना है तो आपके जो घर में जो वॉशिंग मशीन होती है, एक तरह की सेमी, एक ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक में वॉशर और हाइड्रो यानी स्पिनर एक ही होता है। सेमी के अंदर वॉशर अलग और उसी मशीन के अंदर, और उसका जो हाइड्रो यानी स्पिनर उसी में होता है कि आपने एक लाइट कलर का कपड़ा वॉश किया, उसके बाद आप उसको बाहर खंगाल के हाइड्रो कर लें। बाकी ऑटोमेटिक में क्या कि आपको उसे खोलना पड़ेगा। आपका जो साबुन है, डिटर्जेंट है, वो वेस्ट गया, उसी साबुन के पानी में आप थोड़े डार्क कलर के कपड़े दोबारा और कर सकते हैं। तो आपका इससे क्या कि एक केमिकल की बचत होगी और आपको थोड़ा हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। बाकी आप जो ऑटोमेटिक में तो ये है कि भी उसी में खंगालना, सारा कुछ उसी में हो जाता है। बाकी इसमें आपको बाहर से खंगाल के उसमें रखना पड़ेगा। ये हो गया। बाकी आप छोटा काम है तो आप उसी में कर सकते हैं, 100-200 कपड़े तो उसी में कर सकते हैं आप। बाकी आपको बड़ा काम होता है तो बड़े काम के लिए आप बड़ी मशीन लें, और बड़ी मशीन जो लें तो वो अपने काम के अनुसार ही आप लेंगे। बाकी आपको ब्लैंकेट वगैरह करना है तो आपको उसके लिए बड़ा हाइड्रो लेना पड़ेगा, क्योंकि उस हाइड्रो के अंदर आप सिंगल कंबल कर सकते हैं, ब्लैंकेट सिंगल कर सकते हैं। उसको वॉश करने की तरकीब भी बताई है मैंने, पीछे वीडियो बनाया था कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये आप करना शुरू करो। और अभी कोशिश यही चल रही है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए। मेरे पास कोई ऐसा, मेरा कोई वर्कशॉप नहीं है, ना मेरा कोई ड्राई क्लीन का काम है, ना कोई इंडस्ट्री में जो होता है तो इंडस्ट्री में दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ मैंने ना सीखी है और ना मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि हर एक चीज़ को नियम कानून के अनुसार ही चलना चाहिए। जो हमारे जो भी नियम होते हैं कंपनी के या अपने जीवन में भी, एक कहते हैं ना कि भाई अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, अनुशासन के हिसाब से चलें। ये नहीं कि मुझे कोई टोकने वाला नहीं है तो मैं मनमानी करूं, क्योंकि जो लोग बड़ी पोस्टों पे जाके वो अनुशासन को तोड़ेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अनुशासन में रहें, अनुशासित जीवन होना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे शिखर जी हैं विशाखापट्टनम के, बिल्कुल उनको 100% ट्रेनिंग देंगे और आप मन बनाइए और शुरू करें, क्योंकि वीडियो के थ्रू तो आप सीख सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन का शुरू करेंगे, आपको बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे। और 24 घंटे कोई भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती, किसी भी भाई को, किसी भी हमारे माता बहनें, जो भी दर्शक जो भी देख रहे हैं, उससे मतलब नहीं है कि वो सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। कि व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं काफ़ी, बिल्कुल कीजिए। बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, यूँ ही निरंतर हमारा ये जो अभियान है चलता रहेगा। कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।